नमस्कार दोस्तों। राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट निकली है, लेटेस्ट की है। इसके अंदर ये पता चल चुका है कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्शन लगे, यानी कि जो आपत्तियां आप लोगों ने लगाई है वो कौन सी शिफ्ट में कितनी लगी है। तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस शिफ्ट में ज़्यादा आपत्ति है, किस में कम है, और प्रश्नों के डिलीट होने के जो चांसेस हैं वो कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा होंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। क्योंकि जब क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट होंगे ना, तो उसका नुकसान विद्यार्थियों को होता है। तो कैसे होता है मैं आगे आपको पूरा बताने वाला हूँ। कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी यहाँ पे गिर सकती है, कितना नुकसान एक स्टूडेंट को इस चीज़ से होने वाला है, वो मैं पूरा आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो देखिए, कुल 144 प्रश्नों पर 1305 ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। यानी कि आपकी टोटल 6 शिफ्ट थी ना, 6 शिफ्ट का पूरा डाटा है। देखिए, पहली शिफ्ट के अंदर बात करूँ तो 12 प्रश्नों पर 45 आपत्ति लगी, यानी कि 45 ऑब्जेक्शन लगाए हैं 12 प्रश्नों पर। यानी कि वो 12 ही प्रश्न है, आपको ये नहीं देखना कितनी आपत्तियाँ हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस कितने हैं उस रडार के अंदर, डिलीट होने के चांसेस कितने क्वेश्चंस के हैं, 12 क्वेश्चंस के। हालांकि पूरे 12 क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, ये नहीं कह रहा है मैं डिलीट होंगे, लेकिन चांसेस अब इन्हीं के होते हैं डिलीट होने के जिन पर आपत्तियाँ आती है। तो इन 12 क्वेश्चंस पर 45 लोगों ने अलग अलग 45 लोगों ने आपत्तियां लगाई है 12 क्वेश्चंस पर। सबसे कम जो आपत्ति लगी वो पहली शिफ्ट में ही लगी है, और पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी बताई जा रही है पूरे 6 शिफ्ट के अंदर से। ये आपको पहले दिन से पता है जब से एग्जाम हो रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी है। कितनी? 299, 299 आपत्तियां लगाई है 25 क्वेश्चन पर। तीसरी शिफ्ट की बात करें तो इसमें भी 20 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, 214 आपत्तियां लगी है। पहले एक बार पूरा डाटा देख लीजिए, फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि कितने चांसेस है डिलीट होने के। चौथी शिफ्ट में अच्छे खासे लगी है, 31 क्वेश्चन पर लगी है 306 आपत्तियां। पांचवी शिफ्ट में लगी है 19 प्रश्नों पर लगी है 119 आपत्ति, यानी कि इसमें भी कम लगी है। छठी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा लगी है 37 प्रश्नों पर 37 क्वेश्चन और 322 आपत्ति। और सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है अभी तक की 6 शिफ्ट में से, वो छठी शिफ्ट बताई जा रही है, और उसी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जितने क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है वो सारी डिलीट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट पहली शिफ्ट से है, 12 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है ना, 12 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है। इनमें से मान लो, देखिए मैं हर चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसे अदर वे में मत लेना। मान लो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। मान लो बोर्ड ने मान लिया कि हाँ भाई 12 क्वेश्चन पर आपने आपत्ति लगाई है, 6 क्वेश्चन तो सही थे लेकिन 6 क्वेश्चन डिलीट होने लायक थे, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो 6 क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए यहाँ से। फिर मानते हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट पाते हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन में से मान लो 7 हो सकते हैं डिलीट। मतलब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, 3 3 शिफ्ट लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से मान लो कोई 5 डिलीट होता है, मान लो इसमें कम होते हैं बाकी इनमें ज़्यादा होते हैं, ऐसा मान लो। अब देखिए स्टूडेंट को नुकसान कैसे होता है। ये जो मान लो 6 क्वेश्चन डिलीट हुए पहली शिफ्ट में, किसी स्टूडेंट के 6 सही थे, मान लो 6 में से किसी के 5 सही थे, एक उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, है ना, 5 ऑप्शन भरा था। तो उस विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा नुकसान होंगे जिनके ये क्वेश्चंस सही हो रहे थे, उसको तो हो जाएगा नुकसान। अब फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उस स्टूडेंट को होगा जिसके 6 के 6 या 6 में से 4 या 5 क्वेश्चन पहले से गलत थे, पहले से रॉन्ग हो रहे थे, वो उनके नेगेटिव हो रहे थे। उस स्टूडेंट को यहाँ पर हो जाएगा फ़ायदा। वही कंडीशन यहाँ चलती है आगे आगे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में यही होगा। किसी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, किसी स्टूडेंट को नुकसान होगा। लेकिन जहाँ पर आपत्तियाँ सबसे ज़्यादा लगती है वहाँ पर क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे पहली 3 शिफ्ट में देख लिया आपने, 12 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है। देखिए नंबर कम ज़्यादा आपके होंगे, और मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ कि इस बार जो कट ऑफ है वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के भरोसे नहीं बनेगी। कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उससे आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा, सॉरी। किसी को फ़ायदा, किसी को नुकसान। किसी के मान लो 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं अभी, और डिलीट होने के बाद 75 बच जाएँ। और किसी के क्या है, 75 क्वेश्चन हो रहे हैं और उसे लग रहा है कि भाई नहीं, मेरे कुछ 5 क्वेश्चन गलत है, वो डिलीट हो गए, तो उसको फ़ायदा होगा। ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो 37 और 31। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर आपत्ति आई है चौथी शिफ्ट में और छठी शिफ्ट में, और दोनों ही शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है ना, दोनों शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है। हालांकि हार्ड शिफ्ट है तो इनके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे। जिस शिफ्ट को बोर्ड हार्ड मानता है ना, उनके मार्क्स बढ़ते हैं, ये आपको पता है। और जिस शिफ्ट को बोर्ड इजी मानता है
उसके मार्क्स घटते हैं, वहाँ स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े कम होंगे। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट और फिर जो चौथी है और छठी शिफ्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा लगे हैं। तो अगर प्रश्न ज़्यादा डिलीट होते हैं तो इन शिफ्ट के विद्यार्थियों को नुकसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। और मैं पहले दिन से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस चल रहा है, किस शिफ्ट में कम हो रहे हैं, किस शिफ्ट में ज़्यादा हो रहे हैं। एक पॉइंट तो वो है ही, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि कितने क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाते हैं हर शिफ्ट में से। अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट हो गए तो जिस स्टूडेंट का स्कोर भी अच्छा खासा बन रहा था ना, उसके स्कोर नीचे आ जाएगा उसका, कि वो भाई 5 क्वेश्चन अपने सही करके बैठा था, लेकिन डिलीट होने की वजह से वो 5 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए, मतलब 5 क्वेश्चन नहीं हट गए। तो वो 5 नंबर मिल रहे थे उसको, पूरे पूरे 5 नंबर नहीं, 5 नंबर से तो ज़्यादा ही मिल रहे थे, 5 क्वेश्चन सही हो रहे थे सीधे के सीधे। तो 1.66 से मल्टीप्लाई कर ही रहे हो आप उस चीज़ को, वो आपको पता ही है। 120 क्वेश्चन है आपके और मार्क्स आपके 200 हो गए। तो ये चीज़ देखिए, ये तो आपको पता ही है। जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ ना, वो यही है कि ज़्यादा क्वेश्चंस पर आपत्ति आ रही है तो क्वेश्चंस के चांसेस डिलीट होने के उस शिफ्ट के ज़्यादा है। मैंने शिफ्ट वाइज आपको आंकड़ा बताया, कट ऑफ पे बिल्कुल असर पड़ेगा इस चीज़ का। आपको कोई कह देगा कि नहीं इस चीज़ से असर नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। 2 गुना की लिस्ट आएगी। अच्छा, एक वीडियो और लाने वाला हूँ जिसमें एक या 2 वीडियो और आएंगे। एक तो एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि कौन से शिफ्ट को पूरा नुकसान हो रहा है, कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हो रहा है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और देखिए, छठा और 46 शिफ्ट और 4th शिफ्ट, इसका तो मैंने बता ही दिया, ये हार्ड है तो इनके चांसेस है मार्क्स बढ़ने के। पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी बताई जा रही है तो इसके चांसेस है मार्क्स कम होने के। 3 शिफ्ट तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। एक आपकी 5वीं शिफ्ट है, ये भी थोड़ी ईजी बताई जा रही है तो इसके भी मार्क्स कम होने के चांसेस है। अब असमंजस में है आपकी दूसरी और तीसरी शिफ्ट। इसमें किन्हीं स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सेकंड हार्ड है, किसी को लग रहा है थर्ड हार्ड है, तो यहाँ पे असमंजस है। एक और डिटेल वीडियो आ जाएगा इस चीज़ पर कि आपका कौन सी शिफ्ट पर है। एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी भर्तियाँ वर्तमान में हो गई जिनमें स्टूडेंट चले गए हैं, मतलब वहाँ पे ज्वाइन ले लेंगे तो वो 4th ग्रेड में ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपका पटवारी है, ग्राम सेवक है वीडियो जिसका रिजल्ट आज आ जाएगा, पटवारी का रिजल्ट आ ही चुका है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है जिसमें 10,000 पद है। तो आप ये मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अगर 10,000 पद है तो वहाँ से कम 2 से 3,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना जिनके 4th ग्रेड में भी अच्छे खासे नंबर बन रहे होंगे, तो वो तो यहाँ सेलेक्ट होंगे नहीं। तो 2 गुना की लिस्ट में टॉपर्स को छोड़ दें तो नीचे वालों को फ़ायदा होगा। देख लेना, जो 60-70 हज़ार पे रैंक पे भी होंगे ना, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। और जैसा मान लो ग्राम सेवक है, पटवारी है, इनमें जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उन्होंने 4th ग्रेड में भी अच्छा स्कोर किया है, तो कुछ स्टूडेंट वहाँ से भी निकलेंगे। तो एक डिटेल वीडियो ऐसा और आएगा जिसमें बता दूंगा कि लगभग आपको कितने रैंक का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे पोस्ट तो इसके अंदर आपकी 53,749 है, तो मान लीजिए कि 70,000 तक भी अगर जिसकी रैंक है ना, 70 से 80,000 तक, तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आगे वाले लोग क्या है इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो डिटेल सारी चीज़ समझ में आ गई। और क्या पॉइंट रह गया था हमारा, कोई पॉइंट रह गया कि कट ऑफ कितनी गिरेगी, ये चीज़ समझा दी है। किन विद्यार्थियों को नुकसान होगा ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और किस शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन आए हैं ये पूरा डिटेल से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।